जैक 1 साल पहले हम लोग को तो लग रहा था ख़त्म, क्योंकि बहुत हेट आने लगा था। किसके स्टेटस के हिसाब से उससे मिलता नहीं हूँ। जो दिल को भाता है मैं उससे अच्छे से रहता हूँ। टीम 07 की बात करना चाहूँगी मैं आपसे कि ये फाउंडेशन हुई कैसे थी? और हम लोग ऐसा रखे कि एक फैमिली बैठ के देख सके, तो गाली वगैरह यूज़ नहीं की। ऊपर वाले ने दिया जितनी भी इज्जत दिया है, जितनी मैंने सोचा है उससे काफ़ी ज़्यादा ही मिली। सबका लक साथ नहीं देता है। अभी हम लोग के साथ नसीब था, मेहनत तो थी, हार्डवर्क था, नो डाउट, पर उसी के साथ साथ नसीब भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। आई थिंक अपने कंटेंट को लेके आप काफ़ी ट्रू थे और ऑनेस्ट थे, ये रीज़न था जिससे ऑडियंस जुड़ी। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था और हम लोग की पोस्टिंग बहुत एकदम बैक टू बैक होते रहती थी। मतलब हम लोग एक दूसरे में वो होता था कि आज ज़्यादा पोस्ट कौन करेगा। हाँ। तो 8 से 10 वीडियोस एक दिन में पोस्ट होते थे और फैसल के तो 12-15 होते थे, 20 कर देता था वो कभी कभी। तो ये था, कंसिस्टेंट थे, रेगुलर सुबह से निकलते थे, नाश्ता करके घर से निकलते थे। फिर जब तक का सनसेट नहीं होता था, लाइट चली जाएगी, डे लाइट में शूट करते थे वीडियोस। तो जब तक का सनसेट नहीं होता था ना, हम लोग यहाँ वहाँ भागते शूट करते रहते थे। पुलिस आ जाती थी कहीं पे कोई शॉप के पास कोई रेस्टोरेंट पे बना रहे तो वहाँ पे बोल रहे सर कैमरा अलाउड नहीं है। फिर फ़ोन से बनाए तो फिर कहीं पे दिक्कत, कुछ ना कुछ होते रहता था। फिर भी हम लोग भटकते भटकते जब तक का सनसेट नहीं होता था तब तक का करते रहते थे। जैसे ही सनसेट होता था तो पास में कोई भी ऐसे स्टॉल देखते थे, कोई भी ऐसे फास्ट फूड देखते थे, फिर खाते थे। बट उस टाइम का कोई ऐसा मेमोरीज है आपके जहन में जो आज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो आज मिस करते हो आप उस टाइम की जर्नी को? एक वीडियो था, इसमें मेरे स्नैप पे होएगा, ढूंढना पड़ेगा। हम लोग रहते थे सब स्लम्स में। फैसू रहता था बहराम में, मैं रहता था धारावी में, हसनैन रहता था धारावी में। तो अभी घर पे तो हम लोग को ये सब पसंद नहीं था, हम लोग एक सबके घर पे कि क्या कर रहे लोग। तो फैसल के एक दोस्त है समीर भाई करके, वो बहराम में ही थे। तो उनका एक घर था जिस घर के पास वॉशरूम था, वॉशरूम के पास टाइल्स लगी थी। हम लोग के घर भी मतलब ऐसे नॉर्मल सीमेंट में ऐसे चूना मारते वैसे सब था। तो वो घर में टाइल्स थी। अभी टाइल्स दिखाने का तो वो एंगल फ्रेम करके पीछे टाइल्स दिखे, घर अच्छा लगे। फिर एक वीडियो है फैसल का, फैसल वॉशरूम में नीचे बैठ के बना रहा है और वो लग रहा नहीं है वॉशरूम, जूम किया हुआ है। मतलब हम लोग फ्रेम ऐसे ऐसे सेट करते थे, तो ऐसे सब वीडियोस बनाते थे। और अब सोचते हो इस सब चीज़ के बारे में बात करते हो, आप हो गए, फैसल हो गए या कोई? हाँ, स्नैप पे आती है ना वीडियोस, हम लोग का ग्रुप है व्हाट्सएप पे। तो हम लोग पुरानी ऐसे मेमोरीज रहती है, कुछ भी अच्छी चीज़ें रहती है तो अपने वो ग्रुप में भेजते हैं। बट एक ब्रदरहुड भी है आप सबका, आपकी पूरी ग्रुप का, जो आज तक कायम है। मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। जनरली लोग ना बिजी हो जाते हैं, बट आप लोग आज भी टाइम निकालते हो, मिलते हो। इस बॉन्ड को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करते हो? बाकी सब रिश्ते देखो ऊपर वाले बना के भेजते, ये रिश्ते हम लोग खुद चूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स भी आज लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, कोई टिकता नहीं है जी। बहुत सारे लोग अपने ट्रू कलर दिखा देते सही टाइम पे जी। पर हम लोग की दोस्ती तब से जब हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। मतलब बिल्कुल कोई नीड से दोस्ती नहीं की हम लोग ने एक दूसरे से जी। तो ये वजह से आज हम लोग के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है और जुड़े हुए हैं। जनरली क्या होता है जब एक कामयाब हो जाता है तो दूसरा इंसान उसी के ग्रुप में ये होता है कि यार ये तो मुझसे ज़्यादा कामयाब हो गया है, इसके पास ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा फेम आ गया है इसके पास, तो ना उनसे बात करना छूट जाता है। कभी ऐसे हुआ आप लोग के ग्रुप में? कभी नहीं। हम लोग को तो खुशी होती है जी? एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के शो में कोई भी कहीं पे भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे फैसल हो गया, वो उसका रियलिटी शो रहता है तो हम लोग जाते हैं, मेरा कुछ रहता है तो फैसल आता है। अभी एक और हमारा भाई रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखा है तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए हम लोग गए थे। तो वो भी शो आने वाला है बहुत जल्द, सद्दू की बात कर रहा हूँ मैं। ओह अच्छा, हाँ। तो बट ये ब्रदरहुड में इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं, जनरली नहीं होता है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो लोग भी आपके बारे में बात कर रहे होते हैं इस बॉन्ड के बारे में कि आपका एक बॉन्ड है जो आज तक कायम रहता है, बहुत नसीब वाले होते हैं आई थिंक। नहीं? यस बिल्कुल। बट और क्या चल रहा है आजकल, आप बताओ जरा हमें। अभी कहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, बस घर पे ही बिजी है। फादरहुड? हाँ, अगली चेंज करने में, फीड कराने में, फिर डेकार लेके आने में इसमें ही दिन जा रहा है। बट आपका बचपन कैसा था? मेरा तो मुझे याद नहीं है, पर ऐसे फोटोज़ वगैरह देखा हूँ मैं, मेरी एल्बम है। मैं 94 बॉर्न हूँ, तो वो टाइम पे एल्बम रहना और वो टाइम की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार। मैं घर का पहला बच्चा था, जैसे मैं इससे पहले मैं बता चुका हूँ। तो बहुत मतलब
मेरे हिसाब से जितना मेरे को मिलना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को लाड प्यार मिला है, घर से भी और पूरे मोहल्ले से भी। तो फिर कुछ ऐसे शरारती थे कि नहीं थे आप? बचपन में उतना नहीं था। अब हो गए हो? नहीं नहीं, मतलब बचपन एज इन रिस्पॉन्सिबल थे आप बहुत, अभी मैंने सुना है। अभी की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, पहले भी बचपन से ही आप काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चालू कर दिया नहीं, था 10th के बाद, 10th के बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब 18 का जैसे मैं टर्न हुआ हाँ। तो मैं ये सोच लिया था, माइंडसेट कर लिया था कि मैं घर से पैसे नहीं लूँगा। तो मतलब घर से मिलता था जी। पर मेरे को ऐसा था कि मैं खुद से करूँगा। तो जैसे ही मैं 18 टर्न हुआ, कॉलेज, वही टाइम पे मेरा कॉलेज चालू हुआ। जी। तो मैं शाम को 5:30 बजे कॉलेज छूटता था। तो मैं 6:30-7 बजे तक का, मेरे एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट था धारावी में, उसके बाहर मैं सिम कार्ड का स्टॉल लगाता था। सिम कार्ड मिलते थे, स्टॉल ऐसे सब स्टोर पे लगाते थे। तो मैं ऐसा किया था कि मैं फ्रीलांस करूँगा, आप लोग को टारगेट से मतलब रहना चाहिए। तो वो टाइम पे मैं 6,000 सैलरी थी, पर मैं इंसेंटिव वगैरह मिला के 12,000 तक का कर लेता था। बट वो डेज भी मतलब एंजॉय करते थे वो हाँ, शाम को भी आप? मज़ा आता था। वहीं पे मेरे सब दोस्त यार आते थे चिल करने के लिए। हाँ। सिम कार्ड भी बेच रहा हूँ, फिर बाजू से कबाब पाव मंगा रहे, फालूदा मंगा रहे, खा रहे वहीं पे स्टॉल पे ही चिल कर रहे। मतलब मेरे को बोर भी नहीं होता था और 3-4 घंटा खड़े रहता था, अच्छा खासा हो जाता था, फिर चले जाता था। और ये डेज जब आप डिस्कस करते हो अपने आसपास फैमिली या किसी से, तो प्राउड होता होगा? अलम अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो लगता था, अजीब लगता था। सिम कार्ड के स्टॉल से ज़्यादा ना 2014 में ना मैं रमज़ान में ना फ्रूट लगाता था, बनाना बेचता था। तो वो टाइम पे मेरी ट्यूशन से ना लड़कियां जाती थी। तो वो टाइम पे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था यार। मैं और रमज़ान में कैसे आवाज़ लगा के बेचते, अच्छा, चिल्ला चिल्ला के। अच्छा, हाँ, तो मैं चिल्लाता। तो जैसे आवाज़ लगाता था, क्लासेस छूटने का टाइम होता था तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था। पर फिर ऐसा लगता था चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, बेच ही रहा हूँ। बट उस टाइम वो एज होता है तब आपको थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लड़कियां या लड़के हाँ। आपके एज वाले लोग जब पास होते हैं हाँ, तो मतलब कॉलेज में थोड़ा सा था, मैं पहले से करिकुलर एक्टिविटीज, डांस वगैरह, मतलब सब चीज़ों में मैं था। पर उसी के साथ साथ ये वाली पर्सनैलिटी देख के मैं लगा यार, लोग क्या सोचेंगे। तो कौन से एज में या कौन से क्लास में आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी? मेरी शादी हो गई, वो सब बचपना था, हो गई, जो भी छोड़ो। नहीं, मैंने सुना 11th या 12th में था। 10th में। 10th में डिस्कस किया आयशा के साथ? हाँ, उसको तो मैं सब बताया हूँ A to Z, मतलब मैं कुछ भी चीज़ छुपाया नहीं हूँ, उससे सब बताया हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को कोई दूसरे या थर्ड पर्सन से उसको मालूम पड़े और फिर वो लेके वो सोचे। तो शादी से पहले मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि देखो भाई, ऐसा 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 था। बट जब आपकी फैमिली आपकी ये जर्नी देखती है या आपकी जर्नी के बारे में बात करती है, आपके मम्मी पापा, तो हाउ डू दे रिएक्ट? कैसे रिएक्ट करते हैं वो? अच्छा लगता है उन लोगों को, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत खुश रहते हैं। हाँ। और जितना उन लोग बहुत 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 दुआएं देते, हाँ स्पेशली अब्बा लोग तो उतना एक्सप्रेसिव रहते नहीं है, जी। उतना ज़्यादा बोलते नहीं है। अम्मी बहुत खुश रहते हैं, बहुत दुआ देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये जब आप सक्सेस होते रहते हैं तो मैंने देखा है कई ट्रोलर्स भी हैं आपके जो आपको ट्रोल भी करते रहते हैं। वो सब के बारे में बताते हैं, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को बहुत खराब लगता है ये सब देख के अपने बच्चों के बारे में। बीच में थोड़ा सा घर वालों को लग रहा था जब यही सब चीज़ें चल रही थी, तो उसी के वजह से फिर मैंने चीज़ें ज़्यादा बढ़ाया। अभी एक रिसेंटली जो मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं इतना बिलो द बेल्ट जो मैं गया था, हाँ, ये मैं मतलब ऑटोमेटिकली एकदम नेचुरली निकल रही है, मैं बोलने वाला नहीं था, पर अभी आप पूछ लिए तो मेरे घर वालों को तकलीफ हुई थी, इस वजह से मैं इतना बिलो द बेल्ट गया था, क्योंकि वो चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई थी। और अच्छा हुआ सामने वाला सामने भी नहीं आया था। बट आप अदनान हो कैसे, एज अ पर्सन कैसे हो, अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो? अच्छों के लिए बहुत अच्छा हूँ, बुरों के लिए वर्स्ट हूँ। और मैं किसी को देख के किसके स्टेटस के हिसाब से उससे मिलता नहीं हूँ। मतलब जो दिल को भाता है मैं उससे अच्छे से रहता हूँ और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ। मेरे साथ में मेरी टीममेट्स जितने भी हैं, कैमरामैन से लेके ओवरऑल सब चीज़, सबको एज अ भाई ट्रीट करता हूँ और बस एकदम खुला दिल का इंसान हूँ मैं। टीम 07 की बात करना चाहूँगी मैं आपसे कि ये फाउंडेशन हुई कैसे थी? ये हम लोग का बाइकर्स का एक ग्रुप था, हम लोग बाइक पे स्टंट्स करते थे जी। तो वैसे चालू हुआ था। फिर बाद में एक कवर सॉन्ग पे हम लोग ने वीडियो बनाया था।
राहुल जैन सर का गाना था, तेरे ऐसे यार का। तो उस पर हम लोग ने कवर सॉन्ग बनाया ऐसी भटक भटक के बिना परमिशन, जिसमें हम लोग का ये बैंड स्टैंड पे है ना फोर्ट, हाँ। वहाँ पे BMC वाले आते हैं ना, उन लोग ने कैमरा भी पकड़ लिया था कि अलाउड नहीं है बिना परमिशन। तो हम लोग कैसे भी करके बात करके सब छुड़ाए। तो ऐसे हम लोग ने वो कवर सॉन्ग बनाया था। वो कवर सॉन्ग जो रियल गाने पे व्यूज है उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग के कवर सॉन्ग पे व्यूज चले गए। अच्छा, ओके। तो उस पर कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आए और लोगों को फ्रेंडशिप पसंद आई। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कंटेंट बनाया जाए रेगुलर, क्योंकि लोगों को ये देखना पसंद आ रहा है यूट्यूब पे। फिर वहाँ से हम लोग वो टाइम पे म्यूजिकली था, म्यूजिकली से चालू किए वीडियोस बनाना, करते करते फिर लोगों को पसंद आने लगा। रैंडम थॉट था ये मेरे ख्याल से, नहीं कि ऐसे अपना प्लान किया था इस चीज के प्लान एज इन वो जो कवर सॉन्ग था ना, वो कवर सॉन्ग हम लोग ने बनाए थे ऐसी, मतलब वीडियोस वगैरह नॉर्मल टाइम पास करते रहते थे, पर हम लोग को नहीं मालूम था लोगों को इतना अच्छा लगेगा, मतलब। और वो वीडियो में वैसा कुछ खास है नहीं, और वो उसका एंड भी मतलब अभी देखता तो हंसी आती है, पर वो लोगों को अच्छा लगा जी। तो उसके बाद हम लोग सोचे इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं और रेगुलर बाकी के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना कंटेंट डालते हैं। हाँ। तो जॉब वगैरह से फ्री होके जब शाम को 2-3 घंटा मिलता था तो आके एक आध कंटेंट ऐसे बनाते थे। फिर करते करते जब लोगों को और अच्छा लगने लगा फिर हम लोग रेगुलर हो गए। बट आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स को लोग वो वैल्यू देते हैं जो मिलना चाहिए उनको? हम लोग को तो मिलती है। हाँ, हम लोग को तो मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कई बार ऐसे मैंने देखा है ना कि दे आर पीपल जो ऐसे बोलते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर है यार, कुछ भी वीडियो डालेंगे चल ही जाएगा, फॉलोअर्स हैं उनके पास कोई अपना दिमाग सब टाइप के होते हैं। देखो अभी इसमें सब टाइप के रहते हैं। अभी आप कौन सा कंटेंट पसंद कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग का ना एक ब्रैकेट बना के रखे हम लोग, ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे लोग डबल मीनिंग के और अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और बनाते हैं वीडियोस। और हम लोग ऐसा रखे कि एक फैमिली बैठ के देख सके कंटेंट, हम लोग ऐसा कंटेंट बनाए। तो गाली वगैरह यूज़ नहीं किए। हाँ, पर्सनल लाइफ में जो भी है वो एक डिफरेंट चीज़ है। सब देते हैं गाली, मोस्टली बहुत ही कम रहेंगे फरिश्ता ही होएगा वो। पर हाँ, एक अपना पर्सनली देना और सोशल मीडिया पे डालना वो एक कंप्लीट एक डिफरेंट चीज़ है। तो हम लोग फैमिली ऑडियंस पकड़ के चले और बहुत सारी न्यूडिटी भी आ गई आज के टाइम पे। हाँ, शॉर्ट तो वो सब इन्फ्लुएंसर की वजह से सब जज हो रहे आज के टाइम पे। बट ऐसा कभी आपके टाइम पे आया जब आपने कभी फेस किया हो कि कोई शो में गए, कोई अवार्ड शो में गए, वेयर देयर इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट ट्रीटेड वेल, इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। कई बार मैंने देखा ऐसे कि उनको अवार्ड्स लिस्ट में भी डाल दिया है तो दे विल बी कॉलिंग लास्ट। ऐसा कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को तो जितना मैं सोच के गया उससे काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिली है। इनफैक्ट आईफा वगैरह में भी हम लोग की जो सीट थी आ गई थी, तो वहाँ पे मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स वाले मिल गए, उन लोग मेरे को और आगे मतलब दूसरी लेन में लेके चले गए। तो जो भी ऊपर वाले ने दिया, जितनी भी इज्जत दिया है, जितनी मैंने सोचा है उससे काफ़ी ज़्यादा ही मिली है। और आप मोस्टली मैंने आपका कंटेंट देखा है तो उसमें देखा है फेथ को भी आप काफ़ी ऑनलाइन पब्लिश करते हैं और अच्छे तरीके से आप उसको, जिसमें आपकी बहुत अच्छे किस चीज़ को, मतलब आपकी जो जितने भी रिलीजन्स चीज़ें हैं या फेथ जिसको आप मानते हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं आपसे इसको। तो वो बैलेंस कैसे करते हो कि कभी कुछ गलत ना दिख जाए, गलत ना हो जाए? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों का परसेप्शन अलग होता है और कुछ को भी नेगेटिव ले लेते हैं कुछ चीज़ों को। तो बहुत सोच समझ के सेंसिटिव टॉपिक है। और जैसे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज झेल चुके हैं हम लोग, बड़ी मतलब ऐसे बैकलैश आया कि मतलब लोगों को तो लगा कि इन लोग ख़त्म हो गए। एक कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों को तो लगा था वो टाइम पे किसी एक का मर्डर हो गया था, तो उसके ऊपर एक गलती से एक वीडियो बना दी थे। तो वो चक्कर में तो वो टाइम पे लोगों को लगा था कि इन लोग ख़त्म, इन लोग का करियर ख़त्म। पर इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसके बाद जो हम लोग का जो फेस आया, और 1 साल के अंदर हम लोग का एक इवेंट हुआ था एपिक फैमिली हम करके, BKC में। वो इवेंट में हम लोग सोच टॉपर थे और जितनी पब्लिक थी वो एंड तक का रुकी हुई थी हम लोग के लिए। मतलब पूरा ये BKC का जो ग्राउंड था पूरा भरा, पूरा पैक था और हम लोग का लास्ट परफॉर्मेंस था, बहुत मज़ा आया था। तो हम लोग फिर वो परफॉर्मेंस के बाद हम लोग जब मिले थे तो वो डिस्कस किए थे कि एग्जैक्ट 1 साल पहले हम लोग को तो लग रहा था ख़त्म, अब क्योंकि बहुत हेट आने लगा था। हम लोग
बचपन में टीवी में देखते थे सनसनी, गौर से देखिए इन चेहरों को, तो हम लोग का फोटो वीडियो आ रहा था और बोल रहे थे गौर से देखो इन मासूम से चेहरे को, क्या ये कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्या ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से कनेक्ट करवा रहे थे हम लोग को। तो वो टाइम पे थोड़ा घबराहट हुई थी यार, हम लोग तो यार इतना ऐसा कुछ तो नहीं कर दिए। फिर बाद में यही है कि करते गए धीरे धीरे इंशाल्लाह सब चीज़ें पॉजिटिव हो गई सब। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने देखा है वहाँ पे लोग जो है ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, बट ये काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है जिसको मेक श्योर करना पड़ता है कि कुछ गलत ना आप बोलते हो। मेरे हिसाब से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने का। तुम जो भी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो इसका मतलब है ये नहीं कि तुम किसी दूसरे या किसी थर्ड पर्सन के सेंटिमेंट्स को तुम हर्ट करो, बस पॉजिटिव चीज़ें ही स्प्रेड करो मेरे हिसाब से। सभी रिलीजन में, ऐसे नहीं स्पेसिफिक मैं मेरे रिलीजन की बात करो, सभी रिलीजन में पॉजिटिव चीज़ें ही है मोस्टली, मगर आज के टाइम पे लोग उसको कंट्रोवर्शियल पार्ट दे के एक दूसरे के लिए हेट फैलाना, कि अभी तो लैंग्वेज को लेके भी चल रही है चीज़ें, तो एक ना एक मुद्दा आ ही रहा है, ये साजिश है, तो ये सब चीज़ें में मत फंसो। मेरे साथ में आज भी लोग हैं, मेरे साथ में अभी भी जो लड़का है उसका नाम है अभिषेक, और मेरे जो वकील है, मतलब मेरे आसपास हर रिलीजन के लोग सराउंडेड है। तो ये मीडिया जो है ना, गवर्नमेंट है, वो गलत चीज़ें पोर्ट्रे कर रही है, तो अपने को देखना है कि अपने आसपास कौन कौन से लोग हैं और पॉजिटिव चीज़ें ही स्प्रेड करो। जैसे आपने बोला कि आप काफ़ी ध्यान रखते हो, तो फिर जैसे फैमिलीज़ के बारे में, स्पिरिचुअलिटीज़ के बारे में या फिर रिलीजन्स के बारे में जब आप डाल रहे होते हो तो गो थ्रू करते हो कंटेंट? क्रॉस चेक तो, अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ। जो भी मेरे कांटेक्ट में आलिम है जिनको नॉलेज है, तो मैं उनसे एक बार बात मशवरा करता हूँ। हम लोग में ये भी बोला जाता है मशवरे में खैर है, मीन्स राय लेना किसी से जिसको नॉलेज है उससे अच्छी बात है। तो मेरे को लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, भाई एक बार बता दो। पर उसमें भी देखो हर रिलीजन में भी डिफरेंट सेक्स होते हैं, सेक्स फिरके बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग में भी बहुत सारे फिरके हैं, और ता क़यामत तक का तो 73 फिरके हो जाएंगे, 72 ऐसे कहते हैं कि जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो वो सब डिसाइड करने का हक हमको नहीं है। अपने को ये है बेसिक जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी का दिल दुखाना। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हुजूर थे, वो काबा शरीफ को टिका लेके ऐसे बैठे हुए थे, कोई साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई अगर काबे को तोड़ेगा तो। बोले अच्छा, बोले इससे भी बड़ा गुनाह क्या है? बोले इससे भी बड़ा गुनाह ये है, काबा शरीफ पता है ना आपको? तो बोलते इससे भी बड़ा गुनाह इससे भी बड़ा एक गुनाह है। बोले क्या इससे भी बड़ा गुनाह? बोले किसी इंसान का दिल दुखाना। तो ये है कि बेसिक सा यही सब चीज़ें हैं, इंसानियत ही सिखाता है, सब रिलीजन इंसानियत सिखाता है। बिल्कुल। तो अपने को बस यही मेक श्योर करना है कि किसी का दिल ना दुखे, सबके साथ अच्छे से रहो, अपना काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। रिलेशनशिप को क्यों छुपाया था इतने देर तक, और उसको अचानक से बम फोड़ दिया, शादी कर रहे हो आप? देखो नज़र लग जाती है, और मेरे को भी ऐसा था कि शादी करना ही है जी। तो घर पे भी मनाने थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बहुत ही का दिल तोड़ा, लेकिन आपके सोशल मीडिया पे है। क्या करूँ, देखो अभी कुंवारा तो रह नहीं सकता, और 10 शादी तो करना नहीं है, एक ही करना है, और बस मेरे को यही था कि नज़र लग जाएगी तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं बहुत ही क्लोज मेरे फ्रेंड्स को मालूम था कि मैं रिलेशनशिप में, वो बातचीत चल रही है, पर एक दूसरे के तरह एक दूसरे के रंग में ढलना बहुत ही, मैं भी एक अलग इंसान था, उसकी भी कम्प्लीटली एक अलग लाइफ थी। तो दोनों ने बहुत चेंजेस लाए अपनी अपनी लाइफ में एक सेम पटरी पे आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है वो तो पिक्चर्स उनके भी आपके, मतलब अच्छे से आप बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेसी को भी मेंटेन करते हो, है ना। बट यू नो सोशल मीडिया फेस हो, आप स्टार हो, कभी ना कभी लोग पूछेंगे आपसे कि यार, तो तब उस टाइम को कैसे मैनेज करोगे अपनी प्राइवेसी? मेरी मर्जी मेरी वाइफ, एनी प्रॉब्लम? सबकी अपनी थिंकिंग होती है, और ये सब बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। मतलब मेरे घर में जैसे मेरी माँ बहनें रहती है, मेरे घर वाले बाकी सब रहते हैं, तो उसी तरीके से मैंने इसको ही पता है कि देखो भाई ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, और उसके भी सब एक वैलिड रीज़न है।
पर्दे का भी एक वैलिड रीज़न है कि क्यों पर्दा करने कहा गया है। जी। और जन्नत में दय्यूस की एंट्री नहीं होगी। दय्यूस मीन्स जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ बहनों को, उसकी वाइफ को कोई गंदी नज़र से देखे। तो मेरे को तो फ़र्क पड़ता है भाई, और अपन तो सोच भी नहीं सकते अगर कोई ऐसे फालतू नज़र से देख रहा है अपने सामने तो आंख बाहर निकाल दूँ मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट यू नो आपकी वाइफ आयशा काफ़ी अच्छे तरीके से एम्बेरस कर रही है इस रोल को, आपके कल्चर को, हर चीज़ को माने। क्योंकि मैंने आपके संगीत की जो इवेंट थी उसके वीडियोस बना रहे थे हम, तब भी हमने देखा कई काफ़ी धूम धड़ाका से सेलिब्रेट किया आपने उस दिन को। तो वो जब आप देखते हो वो चेंज को, आपके पार्टनर चेंज हो रही है आपके लिए, हाउ डज दैट फील? अच्छा लगता है। और स्टार्टिंग में जब मतलब फर्स्ट टाइम वो जब डे 1 में ही वो बोल रही थी कि मतलब कि उसने इंटरेस्ट दिखाया था, तो मैं हंसा था उसके ऊपर कि मेरा ये बोलना आसान है, क्योंकि वो फुल वेस्टर्न कपड़े पहन के आई थी और बातें कर रही थी ऐसी। तो मैं बोला था बोलना आसान है, मेरा करना नहीं, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा तू ऐसे आई है, मेरा तू बातें कर रही है, नहीं कर पाएगी। फिर धीरे धीरे बात किए कहिए, चेंजेस आए धीरे धीरे मैं देखा, मेरा क्या बात है। क्या वो एक क्वालिटी था जहाँ पे आप फिदा हो गए थे उसकी उनकी बातों पे या चीज़ों पे? कुछ नहीं, ऐसी अच्छा लगा मेरे को बात करके, अंडरस्टैंडिंग लगी और दोनों सेम पेज पे थे, दोनों की उम्र हो गई थी। ये अच्छा था। हाँ, दोनों को एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, एक दूसरे को समझने वाला। तो दोनों को ऐसा लगा कि हाँ यार देखो अदनान, जिसकी बहुत लोग हैं जिसकी उम्र हो चुकी है, उनकी शादी नहीं कर उनको लो भाई, खराब लगेगा। हाँ उम्र हो गई है तो कर लो, क्योंकि जल्दी कर लेना चाहिए। मैं 30 का होके किया तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं बहुत लेट किया हूँ शादी, मुझे 5 साल पहले कर लेना चाहिए था। ऐसा क्यों 25 में ही? हाँ, ये मैं कॉलेज टाइम पे सोचा था। हाँ। कॉलेज टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो वो टाइम पे मैं सोचा था कि 25 का होऊंगा तो कर लूँगा। अच्छा, तब मिल गई थी आपको आयशा? नहीं, तब कहीं और थी क्या? तब 25 साल का जब मैं था तब मिली नहीं थी, पर हाँ उससे पहले 2-3 बार टकराए हम लोग। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब मिले थे? उसको याद नहीं है, पर जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था। क्यों बताया नहीं है? बताया, मैं अभी बताया। हाँ। पर उसको वो टाइम का मेरा फेस और कि मैं उसको रोका था, हाँ। मैं उसको रोक चुका हूँ। ऐसे खालसा कॉलेज के पास वो स्कूटी पे जा रही थी उसकी फ्रेंड के साथ, वडाला वाला। ओह। तो मेरा तो रिजवी था, मैं वहाँ जाता था इसी बैंड्रा। खालसा कॉलेज, नहीं रिजवी तो बैंड्रा में रिजवी था। बैंड्रा, हाँ। तो वहाँ जाता था, मैं स्टंट्स वगैरह करता था, इसी बाइकर्स के साथ घूमता था। तो इसी बैक व्हीली मारते हुए इसके पास में गया था। तो उसको बाइकर्स पसंद नहीं थे वो टाइम पे, और वो टाइम पे मैं दिखता भी बहुत अलग था, तो उसको याद नहीं है। 2014-15 की बात है शायद, आई थिंक। मतलब तब से नजर रखे थे आप? रखा हाँ, हुआ मतलब था टकराया था, मेरे को दिखी थी, अच्छी लगी थी। और उसके बाद फिर कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? उसके बाद फिर अभी 2021, I'm sure ये लव मैरिज है ना? लव मैरिज है, हाँ। 21-22 में उसको वो 2-3 दिन के बीच में उसके कुछ फ्रेंड्स मिले और सब जन मेरी तारीफ कर रहे थे, मतलब। तो फिर उसको भी ऐसा लगा कि हाँ अच्छा है। फिर बातचीत की एक दूसरे से, उसने बोली थी एक उसकी फ्रेंड के फ्रेंड को कि ऐसा ऐसा है, बात करना है। तो फिर हम लोग की बात चालू ही हो गई अपने आप। प्रपोज किसने किया था फर्स्ट टाइम? ऐसे प्रपोज वाला तो मामला आया ही नहीं, मतलब हम लोग की बात ही क्योंकि शादी से चालू हुई ना। अच्छा, आपने हाँ। तो शादी के लिए भी प्रपोज किया होगा ना कि शादी करनी है? प्रपोज कहाँ से आया इसमें, मतलब प्रपोज वाला मामला हुआ ही नहीं। ऐसा प्रपोज वाला मामला मेरे को याद भी नहीं है। मतलब हम लोग की फर्स्ट डे की कन्वर्सेशन ही यही थी, शादी से रिलेटेड ही चालू हुआ, डे 1 अभी जब मिले थे 2021-22 में। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम यू सेड कि मुझे शादी करनी है आपसे? वो ऐसा बता रही थी कि उसको करना है नहीं। और वो ढल सकती है, समझे, इनडायरेक्टली वो मेरे को हिंट दे रही थी। हाँ। तो वही तो मैं हंसा, मैं बोला कि तू बोल रही है ऐसे कपड़े पहनी है, तू नहीं कर पाएगी, ये वो ऐसा वैसा। तो फिर धीरे धीरे मेरे को उसमें, मैं बोला बोल मत, तू मेरे को चेंजेस ला के दिखा, फिर मैं आगे सोचूंगा। फिर धीरे धीरे चेंजेस आए तो गाड़ी आगे बढ़ गई अपने आप। बट आपने अपनी फैमिली को मनाया, फिर उनकी फैमिली को भी उसे मनाना होगा। वाज दैट अ टफ सिचुएशन? कई लोग हैं इधर जो डील कर रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। उसकी फैमिली तो कहाँ मानी, उसकी फैमिली नहीं मानी। नहीं माने, अब नहीं मिलती है वो? नहीं। आप मनाने की कोशिश कर रहे हो? किया था, नहीं माने, बट आपकी फैमिली मान चुकी हाँ। आपके आप तो बच्चा आ गए। नहीं तब की बात कर रही हूँ। हाँ।
कोई नहीं, वो भी मान जाएगी जल्दी। जहाँ बेटी खुश है वहाँ पे आई थिंक हाँ, सब पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। सबके माँ बाप को यही चाहिए कि बेटी खुश रहे और कुछ तकलीफ ना हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें तो मैं तो इंशाल्लाह अपना 100% दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट कोई ट्रोलर्स जब आते हैं ट्रोल करने के लिए, उसको कैसे डील करते हो अदनान आप? ऐसे कॉफ़ी उठाता हूँ, ऐसा पीते हो? पीता हूँ, देखता हूँ खाली। प्रॉपर स्टार एंट्री, हाँ पूरा स्टार। सोचो डेब्यू का बॉलीवुड में कुछ घंटी वंटी लगा रहे हो, कुछ प्लान है? अभी तो फिलहाल नहीं, पर देखेंगे आगे, सोचेंगे इंशाल्लाह। पर टीम बना लिया है ना आपने अब? हाँ हाँ प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सही है सही है। वीडियो बनाने का प्लान करते हो कभी जाके फिर से बैंड्रा वैंड्रा में? नहीं बैंड्रा वैंड्रा नहीं, अभी तो कहीं ऐसे प्राइवेसी देखना पड़ता है। हाँ, और जहाँ पे लोग ना आए, Fans हो स्टूडियो गए हो अब। गए, हाँ। और कहीं पे भी मज़ा आता है, पर वो सब भी करने, बिल्कुल। पर सिटी के बाहर निकल के कर सकते हैं, मुंबई में अब नहीं कर सकते नहीं हम कर लोग। सकते एग्जैक्टली। बट अदनान, ये कैसा लगता है कि फैंस इतने सारे जो आपके साथ एडेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने जुलने का प्रोसेस है कुछ? कैसे कनेक्ट रहते हैं उन लोगों के साथ? क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस तो आप बनाते हो, देखते हैं हम, जहाँ पे आप फैंस के साथ कनेक्ट होते हो, बट कुछ ऐसा और दूसरा भी प्रोसेस है जहाँ से मिलते हो आप? इवेंट्स वगैरह रहता है तो मीटअप हो जाता है। जैसे अभी लास्ट इवेंट मैं कब किया था, 3-4 महीने पहले मैं गया था दिल्ली, एक प्रोटीन ब्रांड का एक इवेंट था। जी। तो वो क्या नाम था यार, भूल गया, मुरादाबाद साइड था। जी जी जी। तो वहाँ पे मिलना जो होता है, जैसे अभी वापस जब मैं जा रहा हूँ, अभी एक एनर्जी ड्रिंक का एक इवेंट है, तो उसमें मैं जा रहा हूँ। तो इवेंट्स वगैरह में मिलना होता है। हाँ। या तो कहीं ट्रैवल करता हूँ कोई भी चीज़ से रिलेटेड, शूट से रिलेटेड, तो वहाँ पे मिलना होता है। तो जो हार्डकोर फैन रहते हैं, जी। जो फैन पेजेस वगैरह चलाते हैं या जो सच्ची में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन लोग क्या पता कहाँ से सोर्सेज लगा के पहुँच जाते हैं। कोई भी कोने में रहूँ, नंबर नहीं है, खाली मालूम पड़ गया। वो एक बार तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अहमदाबाद में एक वीडियो बनाए थे हम लोग ने, जी। जो फर्स्ट इवेंट था हम लोग का, हाँ। टीम जीसन का पहला इवेंट था। और वो इवेंट में हम लोग को लग रहा था कि 1,500 से 2,000 लोग आएंगे, ठीक है। अब मैं डांस कोरियोग्राफ करवाया हूँ, सबका एक एंट्री सबको दिया हूँ, ठीक है। जी। और एक दिन पहले मैं जाके रेकी कर रहा हूँ हाँ। कि यहाँ से मैं स्पोर्ट्स बाइक लेके आऊँगा, फिर यहाँ से उतारूंगा गिटार लेके, फिर वो ओ जाने आना पे ऐसा डांस करूँगा। ये सब सोच रहा हुआ है। वेन्यू के 500 मीटर पहले से लेके वेन्यू तक का पैक, गाड़ी हिलने की जगह नहीं। हाँ। ऐसे इतने लोग आ गए थे, स्टेज टूट गया था, हम लोग को ग्रीन रूम में लेके भागे, इतने लोग आ गए थे। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको वो बताता ना, पता कैसे चलता है लोगों को। तो एक वीडियो, वो टाइम पे हम लोग एक होटल में रुके थे, हाँ। पीछे ना कुछ तो एक नाम लिखा था, छोटा सा बोर्ड था, एकदम छोटा सा। वो वीडियो अपलोड किया हम लोग, विद इन 3 to 4 आवर्स होटल के नीचे 1000 लोग, और उसमें औरतें बच्चे, धक्का मुक्की हो रही है। हम लोग जब निकल रहे इवेंट के लिए तो इतना खराब लग रहा है, पुलिस को बुलाना पड़ा। और फिर काबू में नहीं हो रहे थे तो लोगों को पुश कर रहे, तो वो सब देख के बहुत खराब लगा। मन तो कर रहा था कि एक से पर्सनली मिलूं, पर वो सब टाइम पे पॉसिबल कैसे हो सकता है? अभी 1000-1,500 लोग, इतनी सारी पुलिस है, इतने सारे बाउंसर्स है, बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा है। वो हम लोग का पहला सबसे बड़ा इवेंट था, हुआ था अहमदाबाद में, पर उधर आए थे कश्मीर से लेके साउथ तक का, हैदराबाद तक का लोग, मतलब वहाँ पे आए थे। बाप रे। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ था। और हम लोग को ये चीज़ भी देख के बहुत उस दिन समझ में आया कि हम लोग को कितना, मतलब लोग देखते हैं और कितना पसंद करते हैं। वो फर्स्ट रियलाइजेशन था, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट पहली बार हुआ था हम लोग का। बिल्कुल। बट कभी कभार कोई ऐसा फैन भी आया जिसका इंटेंशन खराब हो, सबको फील हो जाता है? सुना देते उसको, मतलब डील कर लेते उससे वैसा। फैन नहीं बोलेंगे फिर उसको, वो हेटर रहते हैं, फैन बन के आते हैं, फैन बनकर आते हैं। हाँ। करेक्ट करेक्ट। होता है। हसनैन की बर्थडे वाले दिन एक दिन हुआ था, हाँ। 3 नवंबर को शायद, हाँ 3 नवंबर को, वो सॉरी भूल गया था हसनैन में। 2 को शायद शाहरुख खान का बर्थडे। हाँ। तो मन्नत के बाहर भीड़ रहती है। 3 को हसनैन का बर्थडे था। हाँ। तो हम लोग केक काटने के लिए हसनैन का जा रहे थे, 2 को बैंड स्टैंड या कार्ट रोड पे कहीं। तो मैं बैंड स्टैंड के लिए बाइक से निकला, तो कुछ फैंस बोले, आवाज़ दिए, बोले भाई औरंगाबाद से आए हम लोग, रुक जाओ प्लीज़। अब मेरे ध्यान में नहीं था कि शाहरुख खान का भी बर्थडे है उस दिन, ठीक है। अच्छा। लोग उधर जा रहे थे, सब ज़्यादा था। हाँ। अब गैलेक्सी के आगे, सलमान भाई के घर के थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे ही
मैं रोका बाइक, इन लोग से मिलने लगा। इन लोग 2-3 कार थी, इन लोग से मिलते मिलते जब तक का फ़ोटो ले रहा हूँ वहाँ पे 200-250 लोग जमा हुए। पूरा रोड आधा रोड पैक हो गया, मतलब एक कार की जाने की जगह बची। और सब धक्का मुक्की हो रही है, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग फिर मेरा ख्याल भी रखने लगे। पीछे से एक रिक्शा वाला आवाज़ देता है ऐसा कि जैसे वो मेरे बचपन का दोस्त है। ए अद्दान, इसके हाथ फोटो ले। तो मैंने क्या, तो बोलते भाई इसके साथ फोटो लेना। मैंने हाँ ऐसा। मतलब वो हेटर्स के रूप में आए थे आपसे? ज़्यादा फ्री हो जाते, ओह, कम टाइम में ज़्यादा फ्री, जैसे नेजी बोलते हैं ना। ज़्यादा फ्री ज़्यादा फ्री हो रहा क्या? फ्रेंड्स हो आप लेजी के साथ? हाँ अच्छा है, अच्छा लग बिग रहा है। बॉस की जर्नी कैसी थी आपकी? अच्छी थी, कम थी but कम ठीक थी पर अच्छी थी। मतलब जो इम्पैक्ट था हाँ लोगों के माइंड में, जो परसेप्शन था अदनान को लेके, हाँ वो तो चेंज हो गया। हाँ। कोई दोस्त बनाए थे वहां से, पक्की दोस्त जो अभी भी टिकी हुई है? पक्की दोस्त तो नहीं, सभी दोस्त है नॉर्मल। हाँ उतना खास ऐसे दोस्ती नहीं, पर हाँ जो बॉन्ड था घर आने से पहले वैसा ही बॉन्ड है। अंदर बहुत सारे दोस्त थे, जैसे विशाल पांडे हो गया, सना सुल्तान हो गया। मतलब हो गई, शादी में sorry। भी आए थे? हाँ शादी में भी आए थे आप? शादी में भी आए थे। जी। सना नहीं आई थी, हम्म, सना मैंने कहीं वीडियो तो शूट देखा था उसका। विशाल था, विशाल। सना मकबूल आई थी। सना मकबूल थी, करेक्ट करेक्ट। अच्छा सना की भी तो शादी हुई थी उस वक्त? हाँ उसके आगे उसमें गए थे ना हम लोग, उसी का तो वीडियो है वो, आगे पीछे आगे पीछे। बट फिर से अगर बिग बॉस जाने का मौका मिले तो जाओगे? इस साल तो नहीं, पर आगे सोचेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी से ये बच्चा बड़ा होएगा, तो ये सब चीज़ों को, ये सब मेमोरीज़ को मैं एक एक पल को मैं साथ में रहना चाहता हूँ। और जी। आगे देखेंगे, क्योंकि अभी अच्छा लग रहा है। बट क्या एक ऐसी चीज़ है अदनान को काफ़ी जल्दी गुस्सा कर देती है? अभी तो नहीं हो रही है। अभी तो बहुत चीज़ें काम हो गई है। नहीं तो होता है, मैं तो मतलब मूड के ऊपर डिपेंड है। मैं चिल हूँ तो फिर गुस्सा नहीं आएगा जल्दी, कभी कभी छोटी छोटी बात पे भी अचानक से एग्रेसिव हो जाता हूँ। जी बिल्कुल। बट मैं ना पढ़ रही थी आपके बारे में कल रात को, तो मैं एक पढ़ रही थी आपका एक इंसिडेंट था एजाज खान के साथ, वो सॉल्व हो गया? वो कहीं एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि वो उन्होंने काफ़ी आपका साथ दिया, काफ़ी हेल्प किया आपका, कभी मैसेज फ़ोन करते थे आप उनको? सही help बात है के ना, लिए। वो नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पे ही नहीं होता था। वही करिए सब, हम लोग तो कुछ किए ही नहीं। देखो कोई भी इंसान ना किसी को रीच आउट करता है ना, कुछ मतलब से ही करता है। जी। एक आदमी भी मरता है ना तो औरत ये बाद में सोच के रोती है कि उसका शौहर मर गया। बिग बॉस में भी मैं चीज़ बोला था। एक डायलॉग हर औरत मारती है। क्या है डायलॉग, वो आप गेस कर सकते हो? नहीं, आप बताओ। कि अब मेरा क्या होगा। तो इंसान को अपनी सोच रहती है, अपने लिए सोचता है वो, तभी वो किसी के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजाज खान, अगर हम लोग कुछ भी नहीं होते तो हम लोग को रीच आउट करता, वो हम लोग का नाम ले रहा है, मेरा, मुनव्वर का नाम लिया, आसिम रियाज का नाम लिया, कि हम लोग सबको सपोर्ट किया। हम लोग सब में कुछ बात थी तभी तो तू नाम लिया ना। ऐसा नहीं कि तू रैंडमली रोड रास्ते से चलते हुए पकड़ा, ठीक है। और हम लोग से भी वो टाइम पे 10 लोग मिलना चाह रहे थे। तो इसका कोई था, एक फ्रेंड था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई को मिलने का है, तो इनको मिलने का था हम लोग से। हम लोग गए थे इनके ऑफिस पे, कोई बड़ा बुला रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है तो क्यों ना जाए। और रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व हो गया है, अच्छे से सॉल्व हो गया। अब नहीं होगा कुछ भी। कई लोग उसको बोल रहे थे प्यार स्टंट भी था ये सब। स्टंट तो नहीं था भाई, सच्ची बोलूँ तो मैं जितना बिलो द बेल्ट जाके, मैं जैसे कि मैं बताया कि मेरे घर वालों को तकलीफ हुई थी, मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे उसके कुछ वीडियोस की वजह से, तभी मैं इतना ढूंढने ढांढने लगा था जी। मिलने की कोशिश कर रहा था। पर यही है कि दूसरी सिटी के लोगों को वो लोकेशन भेज सकते हैं, हम लोग तो क्या पास वाले मुंबई वाले ही है, ये दूसरी सिटी से आया है, जी तो इधर पे तो नहीं हो सकता है ना ये सब चीज़ें। समझ गया। हम लोग एक हद तक का ही कर सकते हैं, झेल सकते हैं, सुन सकते हैं, जी। पर हर एक चीज़ की लिमिट होती है। भाई बोलते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सर पे बैठ के कान में सुसु करेंगे। तो मैं बर्दाश्त किया जितना कर सका। फिर जब मेरे को लगा कि मेरे घर अब्बा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अब्बा मेरे को बोल रहे कि ये क्या कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, मेरी मम्मी के बारे में बहुत फालतू चीज़ें बोल रहा था। फिर मैं भी कभी कभी नीच के साथ नीच बनना पड़ता है, तो फिर मैं भी बिलो द बेल्ट गया था।
बट कुछ पछतावा है किसी चीज़ का आपको अपने लाइफ में कि नहीं यार ये चीज़ गलत हो गई, ये नहीं हो गई, जो हो गया उसको चेंज तो कर सकते नहीं है। हम्म, आगे बढ़ने का, आगे क्या करेंगे, अभी क्या करना है ये सोच सकते हैं। हो गया ख़त्म। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट यू नो आप एक बॉन्ड है आपका और फैसल का, ये तो मैं पूछना ही चाहूँगी। आप दोनों ने कोई किसी इन्फ्लुएंसर्स की जर्नी को देखा है या इंस्पायर होते हो, बात करते हो कभी? ऐसे पर्सनली तो नहीं, पर जो भी अच्छा करते हैं हम लोग एक दूसरे में डिस्कस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हाँ, बात होती है, मतलब ऐसे स्पेसिफिकली कोई नहीं। हाँ। पर हाँ, जब भी ऐसे कोई लगता है, किसी को देखे, कोई मिलता है, जी। तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, कोई अच्छा करता है तो। जन्नत जुबैर के साथ दोस्ती है अब आपकी? किसकी? जन्नत जुबैर की आपकी दोस्ती मेरी? है अब? मतलब सलाम दुआ है। हाँ। जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर अपने फैंस को या हमारे जो फॉलोअर्स हैं कुछ उनको कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच अदनान अपना टाइम देने के लिए। इट वाज सच अ लवली टॉकिंग टू Thank यू। you, thank you. थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस। Thank you. थैंक यू।